नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस और जीके से संबंधित जितने भी विषय हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और हमने अभी तक अर्थशास्त्र लगभग में कंप्लीट करा दी है और उसी में एक टॉपिक बच रह गया था पंचवर्षीय योजनाएं, जिसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है, अपनी जो मजबूती है, उसको और अधिक धार दे सकते हैं। शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है पहली पंचवर्षीय योजना, या इसके पहले अगर बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम जो है योजना आयोग करता था और उसको मंजूरी एनडीसी देता था। तो मैंने योजना आयोग के बारे में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया है, एनडीसी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसके बारे में जान सकते हैं। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की। तो 12 पंचवर्षीय कुल योजनाएं थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है पहली पंचवर्षीय योजना की, जिसकी अवधि जो है 1951 से 1956 तक रही है। यह जो है हेराड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो कृषि विकास था, क्योंकि उस समय जो है भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा थी और कृषि पे जोर देना था, तो इसलिए कृषि विकास पर जोर दिया गया। इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो इस योजना काल के दौरान बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, इसके अलावा दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास नदी परियोजना। इस तरीके से हीराकुंड परियोजना भी शुरू की गई थी। तो ये सभी योजनाएं शुरू की गई थी सिंचाई के लिए, क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कृषि तभी अच्छी हो सकती है जब वहाँ पे सिंचाई की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो होगी। इसके अलावा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना को। इसमें कृषि पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, इसलिए इसे कृषि योजना भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो इसकी अवधि की बात करें तो 1956 से 1961 तक यह परियोजना चली और इसका मॉडल जो था वो पीसी महाबोनोलिस मॉडल पर आधारित था और इसमें जो है औद्योगिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। प्रमुख कार्य की चर्चा करें तो इसमें जो है ये कह सकते हो औद्योगिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था, इसलिए दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इन इस्पात कारखानों की स्थापित किए गए थे। अगर हम भिलाई की बात करें तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला की बात करें तो उड़ीसा में कारखाने स्थापित किए गए थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था, इस भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था, क्योंकि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, ना कि पूंजीवादी और ना कि समाजवादी। आगे हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी अवधि 1961 से 1966 तक रही है और इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। और यह जो है सबसे ऋणात्मक परियोजना रही थी या योजना रही थी। क्यों रही थी उसका कारण भी जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति की शुरुआत भी की गई थी। यह जो है 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना इसी शासनकाल में इसी परियोजना में की गई थी और फिर इसका नाम 1985 में बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है कि 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई और 1985 में इसी का नाम बदल कर रख दिया गया था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यह जो है जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, इसमें सबसे ऋणात्मक परियोजना बार बार निकला है योजना थी। क्यों? क्योंकि इस योजना के समय भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1966 की तरफ सूखा पड़ गया था, जिसके चलते यह योजना विफल रह गई थी। जितना इसका लक्ष्य बनाया गया था 5.6, लेकिन प्राप्ति या पूर्ति इसकी सिर्फ 2.4 हो पाई थी। इसके चलते इसे जो है ऋणात्मक परियोजना भी कहा जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये योजना जो है विफल हो गई थी, जिसके चलते फिर योजना अवकाश दिया गया 1966 से 1969 तक और 3 वर्षों की अवधि की ये वार्षिक योजना चलाई गई, जिसमें कोई भी योजना नहीं चली। उसके बाद 3 वर्षों के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, जो 1969 से 1974 तक चलाई गई। और इसकी अगर बात करें तो इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ
आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। और इस योजना की भारत में सबसे अधिक वृद्धि रही है तो कौन सी योजना में? तो चौथी योजना में। सबसे कम किस में रही थी? तो तीसरी में। और इसके प्रमुख कार्यों की चर्चा करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी जी ने 19 जुलाई 1969 को, और इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसी समय 1973 में एक एक्ट आया था, फेरा एक्ट, जिसे हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, या अगर हम हिंदी में बात करें तो विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम आया था। तो ये जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हो वृद्धि वाली रही, तो आपको याद रखना है सबसे कम तृतीय और सबसे ज़्यादा तो चतुर्थ। अब हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। इसकी अवधि 1974 से 1978 के मध्य में रही है, और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर जोर। और इसमें जो एक नारा दिया गया था, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा, तो ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद में ये भी योजना जो है 4 साल चली थी, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी, और 1975 में फिर आपातकाल घोषित किया गया था आंतरिक अशांति के लिए। और 1975 में ही 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, और 1977 से 78 तक कामकाज के बदले या काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। अब क्या होता है? दूसरा योजना आयोग आ जाता है 1978 से 1980 के मध्य में। इसको मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, 1978 से 1980 तक। ये जो है दूसरा योजना आयोग चला, योजना अवकाश चला है, क्योंकि इस समय जो है सरकार बन गई थी मोरारजी देसाई की, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में फिर जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है, और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1980 से 1985 के मध्य में। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। और इसका प्रमुख कार्य की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, और इसके साथ साथ जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 15 अप्रैल 1980 को। अभी आपने पढ़ा था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो वो किस में हुआ था? तो वो हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। और ये अगर पूछा है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस में हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। इनके तारीख भी याद रखना है। साथ ही साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपको इनका फुल फॉर्म भी याद रखना है। बाकी अगर एक पॉइंट और आप याद रखना था तो 1984 में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में चलाया गया था। और 1982 में एक्सिस बैंक की भी स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 1990 के मध्य में चली, और इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना। प्रमुख कार्य की बात करें तो प्रमुख कार्य थी गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाल समिति द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक नारा दिया गया था रोजी रोटी और उत्पादकता, या कह सकते हो भोजन, काम और उत्पादकता का नारा इसी योजना में दिया गया था। क्षेत्रीय विकास पर जोर भी दिया गया था। साथ ही साथ सेबी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1985 को की गई थी, और ट्रिफेड की स्थापना 1987 में इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कई बार पेपर में सेबी और ट्रिफेड के फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। तो अगर सेबी की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म है। और ट्रिफेड की बात करें तो ट्रिबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपके दोनों जो है आपको इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। इसके बाद में क्या होता है, फिर जो है योजना अवकाश हो जाता है, तीसरा योजना अवकाश होता है। तो 1990 से 1992 के दौरान ये तीसरा जो है योजना अवकाश हुआ। और ये क्यों हुआ था? तो आर्थिक संकट के कारण भारत जूझ रहा था। इसके चलते यहाँ पे क्या होता है, फिर योजना अवकाश दे दिया जाता है। लगभग में 2 साल का योजना अवकाश दिया जाता है। तो कुल मिला के 3 अभी तक योजना अवकाश रहे हैं, और 3 ही योजना अवकाश हुए थे। इसके बाद में क्या होता है, फिर अगली पंचवर्षीय योजना शुरू की जाती है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 1997 तक चली। और इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। ये आपको याद रखना है, क्योंकि उद्देश्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो इसी काल में जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में, और मिड डे मील की शुरुआत की गई थी 1995 में। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की भी शुरुआत की गई थी।
और एलपीजी पॉलिसी की भी शुरुआत की गई थी 1991 से 92 के मध्य। एलपीजी क्या था, तो उस समय भारत की जितनी भी व्यवस्थाएं तो बिगड़ी थी, तो मतलब जो है यहाँ पे पॉलिसी एक चलाई गई थी कि हमें लिबराइजेशन करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है और ग्लोबलाइजेशन करना है। तो इस तरीके से उदारीकरण नीति अपनाएंगे, प्राइवेट नीति अपनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उस समय पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन था एलपीजी पॉलिसी के समय, तो हम बताएंगे पीवी नरसिम्हा राव थे। और अगर यही वित्त मंत्री की बात कर लेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बहुत ज़्यादा आगे रखा जाता है, क्योंकि उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की सलाह पे जो है एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी 1991 से 92 के मध्य में। अब हम लोग बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 1997 से 2000 ईस्वी तक चली। इसके उद्देश्य की बात करें तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रमुख कार्य की बात करें तो 1999 में फेमा एक्ट की शुरुआत की गई और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। फेमा एक्ट की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। आपको याद रखें, यहाँ पे भी देखो फेमा है, अगर फेरा पूछा गया था तो वो आपको याद होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। और उसमें अगर बात करें तो उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। और फेमा की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट अंतर हो जाता है, बस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसकी शुरुआत 2002 से 2007 तक रही। और इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय कितनी करना, दोगुनी कर देना। और प्रमुख कार्य की बात करें तो 2005 में सूचना का अधिकार आया और 2005 में ही नरेगा आया। उसके बाद में नरेगा जो है थोड़े 2009 की तरफ जो है मनरेगा हो जाता है, उसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा 2006 में भारत निर्माण योजना की शुरुआत की जाती है। और इस योजना के उद्देश्यों की और बात करें तो इसमें यह था कि 2007 तक जो वनों का क्षेत्रफल है वो 25% बढ़ाना है और साथ ही साथ जो भारत की साक्षरता है उसको 75% तक करना, लेकिन इतना नहीं हो पाया था। आगे हम लोग बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2007 से 2012 तक चला। और इसका उद्देश्य क्या था, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसका उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना का, तो क्या हो जाएगा, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। प्रमुख कार्य की चर्चा करें तो 2009 में शिक्षा का अधिकार, 2005 में, ये गलत हो गया है यहाँ पे, इसको आप सही कर लेना, ये 2005 में नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2010 में क्या हुआ था, सबला योजना की शुरुआत हुई थी और 2011 में जो है स्वाभिमान योजना की शुरुआत हुई थी। और लास्ट जो है योजना हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका भी उद्देश्य क्या था, तीव्र समावेशी तथा सतत विकास। और आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह पे नई संस्था जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की गई, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत योजना, ये अभियान चलाए गए थे। इसके अलावा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शुरू की गई थी, आपको पता है पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था, पहली योजना शुरू की गई थी। और इसके अलावा अटल पेंशन योजना, पीएम ज्योति जीवन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये सब शुरू की गई थी। और 2016 की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गई, प्रधानमंत्री फसल योजना हो गई, स्टैंड अप एंड स्टार्टअप, ये योजना शुरू की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही 2017 में पंचवर्षीय योजना ये पूरी होती है और इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो जाती हैं। उसके बाद में नीति आयोग अपना रोलिंग प्लान बनाता है, अलग अलग 7 साल का, 15 साल का, उस आधार पर प्लानिंग चलती है। अब इसको हम एक बार ससरी निगाह में देख लेते हैं कि इसकी अवधि क्या रही है और इसकी वृद्धि क्या थी और लक्ष्य क्या था, प्राथमिक क्षेत्र क्या थे। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें लेना, क्योंकि इसका पूरा निचोड़ आप समझ सकते हो यहीं पे है। पहली योजना 1951 से 1956, कृषि, बिजली और सिंचाई पर जोर दिया गया, लक्ष्य था 2.1 और वृद्धि हुई 3.6। दूसरी परियोजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक चला, ये उद्योग के लिए बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, जिसका लक्ष्य था 4.5 और प्राप्ति 4.2 हुई थी। इसके अलावा तीसरी योजना की बात करें जो 1961 से 1966 के मध्य में चली, ये खाद्य उद्योग पर जोर दिया गया था
और 5.6 इसका लक्ष्य रखा गया था और 2.8 ही प्राप्ति हुई थी, जिसके चलते ये योजना क्या हुई थी, असफल रही थी, इसमें सबसे कम वृद्धि हुई थी। इसके बाद में थोड़े दिन बाद फिर पहला योजना अवकाश आता है, उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना शुरू होती है और इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था, जिसके चलते इसके लक्ष्य रखा गया था 5.7 और ये यहाँ पे गलत दिया है, इसमें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ये आप सही कर लें। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें लक्ष्य बहुत ज़्यादा हो गया था, कहने का मतलब है आप चौथी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे तो इसको सही कर लेंगे। इसके बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था और 6ठी पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग पर जोर दिया गया और इसमें जो लक्ष्य बनाया गया था 5.2 और प्राप्ति हुई 5.5। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के मध्य में चली। ऊर्जा खाद्य पर जोर दिया गया था, 5 रखा गया था लक्ष्य, 6 की प्राप्ति हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो मानव स्रोत पर और शिक्षा पर जोर दिया गया था और इसमें 5.6 लक्ष्य रखा गया था और वृद्धि दर 6.6 थी। इसी तरीके से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का आपके सामने लिखा है, आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चाहें तो अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।